like to welcome Sir I.C. Thakur sir to share some words with us. So. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ये जल जीवन हरियाली दिवस ये कार्यक्रम का नाम है और ये कार्यक्रम आज के समय में क्यों जरूरी हो गया है ये समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप देखा होगा कि अभी पिछले 2 साल से आप अगर मधुबनी और सुपौल एरिया में जहाँ पे बाढ़ का जगह है उस जगह पे भी पिछले 2 साल से मैं बार बार सुन रहा हूँ कि पानी जल स्तर कम हो गई, चापाकल जो है पानी देना छोड़ दिया है ना। इस तरीका का स्थिति 2-3 महीना, जैसे सर ने भी अवगत कराया आप लोगों को, तो 2-3 महीना के लिए जो है ना वो पानी बंद हो जाती है आना। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा कि जहाँ पे पानी सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा होता है वहाँ भी पानी का जल स्तर जो है बहुत ही कम हो जाता है, हमारे लिए पीने की पानी नहीं मिल पाती है। तो इसी को समझना है, इसके लिए आपको जागरूक करने के लिए ही ये गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है जल जीवन हरियाली दिवस। और ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम इस तरीका से इसको जो है गवर्नमेंट डिजाइन किया है कि ये पूरे साल भर तक हर महीने के फर्स्ट जो ट्यूसडे होगा, तो हर महीना का पहला मंगलवार होगा, उस दिन आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम अलग अलग विभाग से संपर्क करके, जैसे इस समय हमारे पास जो है पशुपालन विभाग के पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके ये प्रोग्राम को करवाया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट मंथ में फिर किसी दूसरे विभाग से, तीसरे विभाग से, इस तरीका से हर एक विभाग को इस लूप में रखा गया है जिससे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपको समझा पाएंगे कि चौर का विकास या जल संरक्षण क्यों जरूरी है, जल जीवन हरियाली क्यों जरूरी है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अलग अलग पैरामीटर, जैसे आप इंजीनियरिंग समझते हैं, आप अलग अलग पैरामीटर पे किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपको आके बताएंगे कि क्यों जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, बड़ा ही एकदम लॉजिकल एग्जांपल दिया कि एक ऑक्सीटॉक्सी दवा जो आप लोग जानते होंगे, तो ये बड़ा ही आसानी से वो आपको मिल्क प्रोडक्शन करवाया जाता है और जिसके कारण जो है आप जो है आपका हेल्थ डिटोरिएट किया जा रहा है, समय के साथ आपके हेल्थ पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो क्यों ना उसके बदले में हम खुद से कुछ ऐसा विकास करें कि हमारे लिए जल संरक्षण भी हो सके। हम चौर का मतलब होता है कि अपना कहीं पे भी आपके पास अगर अवेलेबल लैंड है तो वहां पे आप ऐसा कुछ वाटर कंजर्वेशन के लिए आप स्पेस बना लीजिए, ग्रीनरी वाली स्पेस बना लीजिए जो एक एस्थेटिकली आपको अच्छा लगेगा और साथ में वो आपके ग्राउंड को रिचार्ज करते रहेगा। और वो वाटर जो है आप पशु को भी जो है दे सकते हैं, आप प्लांटेशन में भी यूज कर सकते हैं। सोचिए वो अगर आप कर रहे हैं, आप घर में ऐसा कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ को कोई डिटोरिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन बात यह है कि हम अभी जो है इस चीज पे ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं और हम लोग क्या करने लगे हैं, बिल्कुल से जो है पूरी तरीका मार्केट पे डिपेंडेंट हो गए। आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि मतलब जो भी फूड जो आता है, मैक्सिमम फूड आज के समय में आपको 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कर सकते कि ये फूड आपका जो है बिना किसी मिलावट के आपको मिल रहा है। ठीक है, कोई एक एग्जांपल बता दीजिए जहां पे आप एकदम आंख मूंद के जाए और वो फूड आप मार्केट से ले लें और कंज्यूम कर लें और आप ये कह सके कि उसमें कोई तरीका का केमिकल्स ना हो। एक मुझे जो समझ में आता है आज के समय में, एक डाब नट जानते होंगे आप लोग, नारियल, वो एक ऐसा है क्योंकि उसका बाहरी लेयर इतना ज्यादा इतना मजबूत है तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में उसमें कोई दवा इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी आप फूड लेने जाए मार्केट में, कुछ भी फ्रूट्स हो, वो ग्रोसरीज का सामान हो, वहां पे कुछ ना कुछ मिलावट जरूर रहता है। ठीक है, तो ये
ये अब आप कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का ये सिर्फ काम नहीं है, ये आपको जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई, जितने भी बच्चे हैं या हमारे पास जितने जो बिहार की जितने जनता है, हर कोई अगर ये समझ ले, उसके पास अवेलेबल लैंड रहता है, लेकिन वो उसको जो है ऐसे ही वेस्टेज में छोड़ देता है। पानी क्यों सूख रहा है, जल स्तर क्यों कम जा रहा है? क्योंकि पानी हम रखते ही नहीं है वहां पे। हम जो है बारिश की पानी, जैसे बारिश की पानी आती है वो नाले के साथ होते हुए निकल जाती है, हमारे घर के आसपास तो टिकती नहीं है, हम उसको टिकने नहीं देते। अगर जब जल जमाव नेचुरली, जैसे सर ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने भी बताया था कि नेचुरली आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे अपने बिल्डिंग के बगल में, वहाँ पे रोड साइड में, वहाँ पे तालाब टाइप का बना हुआ है जहाँ पे जल जमाव है, वो नेचुरली बन गया है। लेकिन वो नेचुरली जो बना हुआ है उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां भी लेके आती है। तो जब हम अपने घर में अब जो है खुद से अगर उस तरीका का जो है चौर का निर्माण करें, जहाँ पे हम थोड़ा सा मेंटेनेंस, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, तो हमारे हेल्थ के लिए भी, एस्थेटिकली भी हर तरीका से सही रहेगा। और प्लस अगर हर एक पब्लिक अगर इस तरीका से करने लगे, हर एक बच्चे अगर अपने घर में इस तरीका से करने लगे, तो कभी भी जल संकट की समस्या तो नहीं आने वाली है। जल संकट की समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, हम इस पे खुद की लाइबिलिटीज को नहीं समझते। हम सोचते हैं यार ये छोड़ो, ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट देखेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ही आपको फिर से जागरूक करने के लिए ये इस तरीका का योजना ला रहा है, जिससे कि आप समझ पाए कि आपकी भी इस जो डोमेन में आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, और आप इस चीज को समझे, दूसरे को समझाए, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो ये तो मैं प्रोजेक्ट बनवाता हूँ फाइनल ईयर के बच्चों से, लेकिन पता नहीं बच्चे बनाते ही बड़े अच्छे से बनाते हैं, लेकिन सिर्फ पेपर पे, है ना, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज से आप लोग ये सिर्फ पेपर पे नहीं, जहां पे जिस जगह से आप बिलोंग्स करते हैं, अपने घर में एक छोटा सा चौर का निर्माण करें, ठीक है। ये आज मैं आप लोगों से एश्योरिटी चाहता हूं कि अपने घर में जहां पे भी जगह हो, एक छोटा सा चौर का निर्माण करें। घर की सारी जो बारिश की पानी है वहां पे आप इकट्ठा करें, ठीक है। चौर का निर्माण आप एक ताल उस तरीका का वहां पे देख रहे हैं, वहां पे उस जो गोला सर्कल कुआं जो वेल दिख रहा है, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। छोटा सा, उतना बड़ा पैरापेट नहीं डाल के, छोटा सा पैरापेट डाल के वहां पे जो है निर्माण कर सकते हैं, जहां पे आप पानी, घर की पानी, जहां बारिश की पानी, वहां पे जो है आके रिटेन करें और वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, ठीक है। तो ये चीजें आप हर कोई आज से एक हमें आश्वासन दे कि आप अपने घर में जहां से भी बिलोंग्स करते हो, जहां भी जगह है, एक चौर का निर्माण करें। गांव में आप चापाकल से पानी निकालते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। जितने भी बच्चे गांव से हैं, आप जानते होंगे चापाकल का पानी ऐसे बाहर में निकाल के पड़ा रहता है, वो भी एक तरीका का चौर टाइप का ही है, लेकिन क्या है कि वो भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए हाइजीन कंडीशन डेवलप नहीं करता है, बिकॉज उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसमें कितना जो है गंदगी रहती है, जितना वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, उससे ज्यादा वो आपको हार्म पहुंचाएगा। तो ये जरूरी है आपको समझने की कि कैसे आपको कंजर्व करना है। इसके लिए बहुत सारा, आज आप बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में, आप सोशल मीडिया में, आप हर जगह ढूंढ सकते हैं कि आप एज ए सिविल इंजीनियर आप अपने घर में आज से क्या स्टेप्स, एक ही स्टेप्स, आज एक ही कदम बढ़ाइए, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में कि आज से क्या स्टेप्स आपको जो है ले, कि अगला 4 साल में सिर्फ पेपर पे प्रोजेक्ट नहीं, आपके घर पे एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, हर कोई कहे कि हाँ भाई ये इंजीनियर का घर है। कोई भी आपके घर में विजिट करे तो लगे कि देखो ये बच्चे का, ये हमारे बच्चे, आपके पेरेंट्स आपके बारे में इंट्रोड्यूस करें कि ये देखिए हमारे बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन किया, उस जब 3rd सेमेस्टर में था उसी समय ये निर्माण किया और आज इस तरीका का है, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ऐसा करिए, क्योंकि आप करेंगे तभी आपसे देख के दूसरा करेगा और तीसरा करेगा, और इस तरीका से समाज का निर्माण होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम
सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा रहता कि सिर्फ बच्चों को बताना है तो आपके सिलेबस में ऐड कर दिया जाता और आपको बस वो पठन पाठन में वो कंप्लीट करवा दिया जाता, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट को लगा कि ये प्रोग्राम हर डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से सबकी जो है जानकारी इस पे आपको देना चाहिए कि आपको पता चले, हर पर्सपेक्टिव आपको समझ में आए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट को इसके साथ जो है अटैच किया है। तो आज का डिपार्टमेंट जो है पशुपालन विभाग के पदाधिकारी सर आए हुए हैं और नेक्स्ट जो है होगा ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी आएंगे, उसके अलग फिर नेक्स्ट मंथ में हर एक मंथ में अलग अलग डिपार्टमेंट के कुछ पदाधिकारी आएंगे, आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे कि कैसे जल जीवन संरक्षण करना है। क्योंकि जल जीवन संरक्षण आज नहीं हम करेंगे तो आपका फ्यूचर, आप तो जैसे तैसे क्राइसिस में जी लेंगे, लेकिन आपका नेक्स्ट जनरेशन और उसका नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा ये सोचिए, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब मैं बच्चा था उस समय कहीं पे भी ये नहीं सुनता था कि बिहार में कहीं पे भी पानी की कमी है, लेकिन आज आधा बिहार सुखाड़ तो जो है सुखाड़ के प्रभाव से प्रभावित है। तो आज इतना ही दिन में मात्र पिछले 30 से 40 साल के अंदर में ये स्थिति है, तो आगे 40-50 साल में क्या स्थिति होगा। और अगर अभी भी आप नहीं जगेंगे तो निश्चित रूप से जो इसे हम जो आगे जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंजीनियर का काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। जैसे डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, है ना। आप बीमार पड़ते हैं, आपके जो भी कोई भी जो ह्यूमन बीइंग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर उसका जो है उसका जान बचाता है। वैसे ही एक इंजीनियर का काम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, कि लोग बीमार ही ना पड़े। अगर हम दोनों मिलकर ढंग से काम करें, अगर डॉक्टर और इंजीनियर मिलकर ढंग से काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग बीमार पड़ेंगे, क्योंकि हम सही से काम नहीं करते, हम उन चीजें को समझते नहीं है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो आज हम ऐसा कुछ करें जो कल के, आज हम अपनी जरूरत को जरूर पूरा करें लेकिन कल के लिए भी कंजर्व रखें, है ना, कल को डिस्टर्ब ना करें। ऐसा डेवलपमेंट ऐसा, ये नहीं कि आज हम खूब पानी पी रहे हैं, खूब मौज कर रहे हैं, कुछ पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, खूब होली खेल रहे हैं। होली में तो आप लोग बहुत पानी बर्बाद करते हैं, लेकिन उसी पानी को स्टोर भी कर दीजिए, है ना। उस पानी को होली खेलिए लेकिन उस पानी को स्टोर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि वो जो है ग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा इस पे लेक्चर तो नहीं दूंगा, क्योंकि लेक्चर बच्चे के लिए बोरिंग होता है, मैं समझता हूँ, आपको भली बात जानता हूँ मैं, है ना। तो लेकिन ये चीज समझने की जरूरत है कि जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही, सिविल इंजीनियरिंग से ही ये शुरू हुआ है कि कैसे हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकते, है ना, किस तरीका से हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। तो आप जल जीवन हरियाली मिशन पे एक प्रण ले, अपने आप में एक प्रण ले कि अपने घर में, अपने घर के आसपास कहीं पे भी, ठीक है, आप एक चौर का निर्माण करेंगे। क्योंकि इस जो टॉपिक का नाम ही है जल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु निजी भूमि पर चौर का विकास, और ये जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर ये टॉपिक जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाया गया है, और इस टॉपिक पे आज चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है। तो एक चौर का निर्माण आप लोग जरूर करें अपने घर में। क्या आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे? गुड, थैंक यू। तो आप इसी वर्ड के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।